हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार सिविल फर्स्ट ईयर के लिए कैट सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो जो कैट सब्जेक्ट है आज उसके बाद में इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बेसिकली ये प्रैक्टिकल होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसका प्रैक्टिकल होगा, इसका कोई थ्योरी पेपर नहीं होता है। और जो भी होगा आपका इसमें प्रैक्टिकल्स होगा, आपकी इसमें लैब होगी। जो भी आपके इंस्टीट्यूट में सॉफ्टवेयर है कैट सॉफ्टवेयर, उस पर आपको जो भी होगा वो सारा सिखाया जाएगा। ठीक है, बट अभी ड्यू टू द कोरोना की वजह से जो है ये आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। और इसमें हम लोग जो है जितना भी हम लोग कैड के लिए थ्योरी वाला पार्ट है वो सारा का सारा हम पार्ट जो होगा उसमें कवर करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो हम सारा इसमें कवर कर लेंगे। जैसे कि कैड सॉफ्टवेयर की एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, जो जो कमांड्स यूज़ होने वाली हैं कैड सॉफ्टवेयर में, वो सारी कमांड्स भी हम इसमें पढ़ते रहेंगे साथ साथ में, जब तक हमारा क्या होता है इसमें थ्योरी पार्ट हम सारा इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारी थ्योरी होगी उसको तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले देखिए ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर क्यों सिविल इंजीनियरिंग में है। तो बेटा जितने भी सिविल इंजीनियरिंग्स में जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उसमें सबसे पहला जो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है हम लोगों को सिखाया जाता है वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना, आपकी कोर्स के अकॉर्डिंग देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोकैड आप लोगों को सीखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोकैड आप लोगों को सीखना है, आप लोगों को कमांड सीखनी है, आप लोगों को टूल बार सीखने हैं जो भी कैड सॉफ्टवेयर में यूज़ होंगे। ठीक है, डायमेंशन सीखनी है, आपको हैचिंग सीखनी है, और जो भी आपको ड्राइंग्स है कुछ ड्राइंग्स भी बनाने के लिए दी जाएंगी, और साथ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा ऑटोकैड 3D के लिए। हम पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे ऑटोकैड 2D, और 3D का जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का थोड़ा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो कैड सॉफ्टवेयर जो होता है बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको एज अ सिविल इंजीनियर जब आप लोग किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो होता है कैड बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि ड्राफ्ट्समैन जो भी आप ड्राफ्टिंग करेंगे वो सारी की सारी कैड सॉफ्टवेयर में यूज़ होती है। पहले होता था कि ड्राइंग्स वगैरह बनती थी, बट अब मेनली हम लोग जो भी करते हैं अपने सिस्टम पे काम करते हैं। तो पहली बात है कैड सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप जो भी काम करेंगे वो सारा का सारा किस पे करेंगे, अपने कंप्यूटर पर काम करेंगे। उसमें जो है हमारे पास कंटेंट्स में देखिए जो होता है ऑटोकैड का कॉन्सेप्ट, कि ऑटोकैड का क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ऑटोकैड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए द वर्ड ऑटोकैड इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ऑटो एंड कैड। तो जो ऑटोकैड वर्ड है वो किससे बना हुआ है, दो वर्ड से बना हुआ है, ऑटो से और कैड से। तो कैड का क्या मतलब होता है, कैड का मतलब होता है बेसिकली कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या फिर ड्राफ्टिंग। जो भी आप कंप्यूटर की मदद से डिज़ाइनिंग या फिर ड्राफ्टिंग करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, कैड कहलाएगी। ऑटो मीन्स पड़ा है जो भी जिस कंपनी ने बनाया है, ये बेसिकली कौन सी कंपनी ने बनाया है, ऑटोडेस्क कंपनी है। ऑटोडेस्क कंपनी है, ठीक है, उसका ये सॉफ्टवेयर है। वो कंपनी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाती है, जैसे सारे सिविल्स के भी बनाती है, मैकेनिकल के लिए भी बनाती है, सारे सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन करती है कंपनी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ऑटोकैड क्या है। तो पहला है देखिए ऑटोकैड इज़ अ 2D और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, एक 2D या फिर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। सपोज़ करिए आपको बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप लोग जाएंगे। तो जब आप लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपको डिज़ाइनिंग करनी पड़ेंगी, एनालिसिस करने पड़ेंगे। ठीक है, डिज़ाइनिंग करनी पड़ेंगी, एनालिसिस करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप लोगों को कैड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे कैड सॉफ्टवेयर्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे कि मैं कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम बताता हूँ आप लोगों को। एक तो अपना ऑटो कैड हो गया, ठीक है। दूसरा जो सॉफ्टवेयर होता है अपना होता है रेबिट। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, रेबिट एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़ होता है किसके लिए, 3D सेक्शन या एलिवेशन के लिए। जो आप लोगों ने इंजीनियरिंग में आप लोग जो ड्राइंग्स बनाते हैं, जैसे कि अगर आप लोग प्लान बनाएंगे किसी भी बिल्डिंग का, ठीक है, तो उस प्लान को हम लोग किस में बना सकते हैं, ऑटोकैड में ड्रॉ कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर्स में सॉफ्टवेयर्स के नाम बता रहा था, ठीक है। तो रेबिट हो गया, स्टैड प्रो हो गया, सॉरी स्टैड प्रो, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है स्टैड प्रो। देन MS प्रोजेक्ट, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। और मैं बताता हूँ प्राइमवेरा, ये सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़, मतलब कहने का मतलब है ये सारे सॉफ्टवेयर एक सिविल इंजीनियर्स को आने चाहिए अपनी
प्रोफेशनल में, ठीक है, क्योंकि अब सारा कुछ देखिए ऑनलाइन चल रहा है और सारा कुछ ऑटो का सिस्टम्स पर चल रहा है, इसलिए हमें सॉफ्टवेयर्स को सिखाया जाता है। तो जो आपके BTP बोर्ड ने सिलेबस दिया है, इसमें आपके ऑटोकैड के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें जो जो कमांड्स आप लोगों ने सीखनी है तो वो सारी इसमें कमांड्स बताई जाएंगी, जो भी शॉर्टकट की होंगी वो सारी बताई जाएंगी आप लोगों को। प्लान्स बनाने सिखाए जाएंगे ड्राइंग्स पर, और कुछ पार्ट 3D का भी इसमें होगा यूज़। तो देखते हैं हम लोग, देखिए तो ऑटोकैड क्या है। ऑटोकैड क्या है, हमारे पास एक 2D और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग क्या कहते हैं 2D या फिर 3D मॉडलिंग, ड्राफ्टिंग या फिर डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। क्लियर पहला पॉइंट, क्या करते हैं हम लोग इससे, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कैड की फुल फॉर्म क्या आती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। बाय द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर हम लोग अपने मॉडल्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है, ये किसने बनाया है, ऑटोडेस्क कंपनी ने। ऑटोडेस्क कंपनी है, उसने, उसका ये एक सॉफ्टवेयर है, इसने बनाया था 1982 में, दिसंबर 1982 में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो था रिलीज़ हुआ था। और इसकी ख़ास बात होती है सॉफ्टवेयर की कि हर साल ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, अपडेट होता है, ठीक है। हर साल अपडेट होता है, जब भी नया साल आता है तो न्यू ईयर आता है, उसमें ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, अपडेट होता रहता है। अच्छा, इसके लिए अगर सबसे मेन होता है इसमें इंस्टॉलेशन, कि हमें भाई कैड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है। तो बेसिकली फ़ोन्स वगैरह में ही नहीं चलता है, ये सिस्टम पर ही चलता है। और सिस्टम्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि जो सिस्टम होना चाहिए वो 32 बिट का होना चाहिए या फिर 64 बिट का। ये सारे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, 32 बिट का होना चाहिए या फिर 64 बिट का होना चाहिए, ठीक है। अच्छी खासी रैम चाहिए, अच्छी ग्राफिक्स चाहिए उसके लिए। जिन लोगों को भी कैड सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में, जिन लोगों के पास लैपटॉप है वो इंस्टॉल करा सकते हैं। जैसे ही कॉलेजेस खुलेंगे तो हम लोगों की लैब भी हम लोग आपको कराएंगे। तो हमारे अपने इंस्टीट्यूट में है सॉफ्टवेयर, लेकिन जो लोगों के घर पे भी इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो लोग अपने लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा सकते हैं। मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा। बेसिकली हम लोगों को कैड सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना आना चाहिए। तो फिर उसके बाद है, किसने डेवलप करा था, ये ऑटोडेस्क कंपनी ने डेवलप करा था, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, हमारे USA में है, ठीक है। तो ऑटोकैड क्या होता है, एक डिज़ाइनिंग कोर्स होता है विच इज़ परफॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या है, एक डिज़ाइनिंग कोर्स है जिसकी मदद, कंप्यूटर की मदद से हम इसको करते हैं, ठीक है। ऑटोडेस्क कंपनी ने 1982 में ये बनाया था। अच्छा, ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि सबसे पहले क्या आएंगे इसके ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस। भैया कोई भी हम सॉफ्टवेयर है क्यों यूज़ कर रहे हैं, अरे हम लोग मेनली क्या करते थे, ड्राइंग्स पर तो अपने ड्राइंग्स बनाते रहते थे ड्राइंग शीट पर, तो क्यों हमें कैड की सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। क्यों हमें इस कैड के सॉफ्टवेयर्स की या अलग सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि कैड सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्लानिंग करने के लिए आता है, और जो स्ट्राइड प्रो होता है एक सॉफ्टवेयर, ये जो होता है बेसिकली लोड वगैरह कैलकुलेट करने के लिए आता है। जो भी बिल्डिंग्स पर लोड वगैरह आ रहे होते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये होता है, ठीक है। और जो हमारे पास रेविट सॉफ्टवेयर होता है, RIVT रेविट, ये जो होता है हमारा 3D सेक्शन और एलिवेशन बनाने के लिए होता है। अभी तो घबराइए मत, धीरे धीरे आप लोग सारी चीज़ों से सीख जाएंगे कि एलिवेशन क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें, प्लान क्या होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप लोग सीख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए एडवांटेजेस क्या हैं कैड के। देखिए अगर आप नॉर्मल कोई ड्राइंग बनाते हैं तो एक ड्राइंग को बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन वहीं पर अगर कैड सॉफ्टवेयर में हम उस ड्राइंग को बनाएंगे तो उसमें मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे उस ड्राइंग को बनाने के लिए। साथ में है, जब मैनुअली हम किसी भी ड्राइंग को बनाते हैं तो उसमें एक्यूरेसी कम आती है, यहाँ पर अच्छी खासी एक्यूरेसी मिलती है आप लोगों को। जो एक्यूरेसी मिलेगी, हम किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर मैं ड्राइंग बनाऊंगा तो उसमें एक्यूरेसी जो होगी बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी होगी, एक्यूरेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, और टाइम, लेस टाइम हमारा यूज़ होता है, एक्यूरेसी इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। दूसरी चीज़ ये भी होती है, अगर सपोज़ करिए आपने कोई प्लान बनाया, उस प्लान को बनाने के बाद आप बैठे हुए हैं अपने घर पर हैं, और अगर आपको वो प्लान कहीं और भेजना है तो आप कैसे भेजेंगे, तो बाया ईमेल हम क्या कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो इसमें जो होगा आप लोगों को, एक तो लैब फाइल बनानी है, ठीक है, लैब फाइल बनानी है। लैब फाइल में जो जो नोट्स, जो जो मैं टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे आज ये कंप्यूटर डिज़ाइन के बारे में मैंने डिस्कस किया है, तो इसको आपको अपनी कॉपी पे नोट करना है। उसके बाद जो जो कमांड्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि लाइन कमांड डिस्कस करेंगे, अगर आपको कोई लाइन बनानी है
तो लाइन कमांड डिस्कस करेंगे, जितनी भी सारी कमांड सॉफ्टवेयर में यूज़ होंगी वो सारी कमांड्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो सब आपको एक कॉपी में सॉरी फाइल में बनाना है। मैं फ़ाइल बताऊंगा कैसे बनानी है। A4 शीट पेपर की आपको फ़ाइल बनानी है, उसमें सारी कमांड्स को लिखना है, ठीक है। प्राइवेट जॉब में काफ़ी ज़्यादा ये कैड सॉफ्टवेयर जो होता है आप लोगों का यूज़ किया जाता है। और देखिए इसमें कुछ एक सॉफ्टवेयर और आते हैं 3D Max। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को आज सॉफ्टवेयर्स के बारे में। 3D Max सॉफ्टवेयर है जो यूज़ होता है। उसके बाद सैप यूज़ होता है। सैप एक सॉफ्टवेयर होता है, ये भी यूज़ होता है। ये एनालिसिस करने के लिए होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर एनालिसिस प्रोग्राम। ऑटोकैड पूरा इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं है ऑटोकैड। पहली बात तो यह है, तो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में आप करिएगा। बाकी कुछ चीज़ें होंगी मैं हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन जो भी होगा वो जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे वो सारे के सारे इंग्लिश में प्रोवाइड होंगे, ठीक है ना। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, प्रैक्टिकल है इसका कैड का। इसका कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, इंटरनल असेसमेंट होगा और आपका जो भी वाइवा वगैरह भी होंगे ऑनलाइन। देखिए अब अगर ऑनलाइन जो अब चल रहा है, ये ऑनलाइन जो सीरीज चलेगी, इसमें आप लोगों के क्विज़ेज़ होंगे। हर वीक क्विज़ हुआ करेगा, जो भी पढ़ाया गया है आप लोगों को उसका क्विज़ होगा, ठीक है। क्यूज़ होगा आपका। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जब भी वर्ड कमेंट सेक्शन में आप लोगों को अपना रोल नंबर, अपना नेम, अटेंडेंस लगानी है, ठीक है। वो कंपलसरी है अटेंडेंस लगाना आप लोगों को। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं कैट के, डिसएडवांटेजेस क्या हैं कैट के, एप्लीकेशंस क्या होती हैं कैट सॉफ्टवेयर की, और फिर उसके बाद हम फर्दर कमांड्स पर जाएंगे, जो जो कमांड्स हमारी कैट सॉफ्टवेयर की यूज़ हो रही हैं, ठीक है। और कमांड्स के बाद फिर हम लोग कुछ ड्राइंग्स बनाना भी इसमें देखेंगे। तो अभी जो है फ़िलहाल जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हमें इसका पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट करना है, उसकी कॉपी बना के रखनी है। जैसे ही हमारी क्या होगा ऑफलाइंस होंगे तो आप लोगों को इंस्टीट्यूट में सिखाऊंगा मैं सारा का सारा गाइड, कैसे प्लान बनाते हैं, कैसे आइसोमेट्रिक व्यूज़ देखते हैं, कैसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स को बनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।